हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ है आज के दिन 4 जनवरी में पूछा गया प्रश्न पत्र है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। जिसका भी आंसर दिया होगा उसको आंसर करेंगे, और जो नहीं दिया होगा उसको प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाया कि क्वेश्चन का आंसर करवा चुके। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कल मैं क्वेश्चन का आंसर सहित आपको करवा दूंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। पहला प्रश्न था, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो वो मधुबनी में। ऑप्शन ए मधुबनी में मिलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, 1855-56। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं? तो ब्राउन हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चौथा था, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद पांचवा देखेंगे हम लोग। पांचवा है, कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है? तो ये सारा ही ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे घंटे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना है अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो यह इसका आंसर नहीं किया हुआ है, तो चलिए इसको बस क्वेश्चन देख लीजिए। तीन धातु एबीसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 V, -3 V एवं -1.2 V है। इन धातु की अपचयन शक्ति होगी? तो ऑप्शन सी हमारा दिया हुआ था आंसर में। तो चलिए आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर नहीं किया हुआ है। जिल्लेलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था जिल्लेलाही आपको अकबर के लिए, बलबन ने किया होगा। इसका भी आंसर नहीं पता, बस क्वेश्चन देख लीजिए। 2030 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण का पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो इन्फोसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो है, अभी मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन दिखाना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दादा भाई नौरोजी। आसान सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया गया। सिरके में खट्टे का स्वाद कारक है? तो सैट्रिक अम्ल ही होगा। ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल या सैट्रिक अम्ल। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन दिया हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है? केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। जब मत समान हो जाता है तो उसमें एक मत को गिराने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। 15 देखेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो एंडीज पर्वत है। ऑप्शन सी एंडीज पर्वत। 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? तो स्वामीनाथन को दिया गया। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? तो विधान परिषद होना चाहिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 18 के बाद जो 19 देखेंगे, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। आंसर जो किया हुआ है इस हिसाब से। इशारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो रंग अंधता से। देख लीजिए, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड रांची में। ऑप्शन सी झारखंड रांची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल तो 60 होता है और एक 52-56 होता है, तो 52 इसके हिसाब से अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो राजस्थान के साथ है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? क्वेश्चन में था। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मिन्हाज सराज होना चाहिए। ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर नहीं अभी कर पाए हैं, कहिएगा तो कल कर दिया जाएगा आपको। 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो स्विट्जरलैंड ने। 1939 में जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बोले? तो अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। उसके बाद हमारा दिया हुआ 30 नंबर, 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्राजील दिया हुआ आंसर में किया हुआ है, अभी तो आंसर नहीं कर पाए हैं। बिहार किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? मधुबनी। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, और इसे अध्यक्ष पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी, ध्यान रखना। किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनी विधानमंडल को दूसरे सदन में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। भारत सरकार अधिनियम 1935।
छोटा नागपुर पठार का कर्क रेखा कौन सा नदी युग में 2 बार काटता है? तो इसका आंसर नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद देख लीजिए 19-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 7.2% हिस्सा था? एक दिया हुआ है, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ढोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी, तो क्या होगी इसके हिसाब से? आंसर में ऑप्शन दिए देख लीजिए। एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। बिहार किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे अधिक है? पूर्वी चंपारण दिया हुआ है। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत होने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो है, तो इनमें से कौन है? देख लीजिएगा आप लोग। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण अंधेरी प्रक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, ग्रेम या ग्रेमन, लेमना, स्ट्रोमा, कोई नहीं, इनमें से दिया हुआ ऑप्शन जो। उसके बाद वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजीकरण के हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है, तो ये देख लीजिए हाइड्रोजनीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने का। बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इनमें से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? मेयो ने, कर्जन ने, रिपन ने, ठीक है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 का सप्ताह कौन सा दिन होगा? गुरुवार किया हुआ है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? ठीक। उसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये करंट अफेयर के हिसाब से दिया हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली? कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? देख लीजिएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना, ऑप्शन देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलेंगे हम लोग 60 पर यकृत में भंडारित होता है, ऑप्शन देख लीजिए। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो केरल दिया हुआ है। भारतीय संविधान की निम्न से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखेंगे? 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची। जो मुझे क्वेश्चन याद है उसको मैं सटीक करके चल रहा हूँ। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित प्रबल श्रेणी कौन सी है? देख लीजिएगा आप लोग। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा, सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इनमें से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है 52, देख लीजिए। उसके बाद 50, दुनिया की सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी, सभी को पता होगा। बिहार किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है वार्षिक बजट तैयार करना। कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? देख लीजिएगा इसको। भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की? तो 86वां, चेक कर लीजिएगा। 46 देख लीजिए। उसके बाद हमारा ये शिशु मृत्यु दर क्या है? त्रिभुज वाला बोल रहा है इसमें गिनती के लिए। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि वायुमंडल का अभाव होता है। का प्लान वेग उसके वेग की वजह से होता है, चारों भ्रमण करता है, ऑप्शन बी होना चाहिए। भारत किस राज्य की खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो उड़ीसा। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। कोसी नदी कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद इसके जगह पर कौन सा आना चाहिए? घटते क्रम में है, तो 51 तो दिया हुआ, इसके हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया? तो कोझिकोड, केरल को। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है, यह पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने की छाल से। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ? सेवा से। तृतीय सेक्टर जो हो जाता है हमारा थर्ड सेक्टर। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? सूखी जड़ से। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन के 1861 किया हुआ है। भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन भंडारित किया जाता है?
ठीक है, ये भी देख लीजिए 81। उसके बाद जो है अभी क्वेश्चन को रूबरू कराना है आपको। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल ही रहा है सबसे, सबसे कम बिहार रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना ज़्यादा अधिक है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा खतरनाक है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो इनमें से नागपुर नहीं था, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी था। उसके बाद जो हम लोग चलेंगे 92। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में किस फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो केवलर का। पढ़े होंगे आप लोग कहीं ना कहीं केवलर। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान, पांचवी उद्योग पर ध्यान, तृतीय वैश्वीकरण पर ध्यान, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान? ये सही है, सही युग में बोल रहा है, प्रथम कृषि पर ही था। कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो सभी दिया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई? तो पाली, ध्यान रखना है। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन? जियोर्जिया मेलोनी। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? ऑप्शन देख लीजिए। अब चलिए ये हमारा रीजनिंग के हिसाब से आ गया, ये क्वेश्चन सब रीजनिंग के हिसाब से आ गया हमारा। हाँ आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई, ऑप्शन देख लीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1920। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया गया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। बिहार किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी। आगे बढ़ेंगे। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 113 देख लिया आप लोग, 14 भी देख लीजिए। डालमेटियन तट है 115 में, देखिए डालमेटियन तट है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम क्या जिसकी पश्चिमी एशिया के व्यापारिक संबंध था? तो लोथल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शंस के हिसाब से दिया हुआ है। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरण की संख्या है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, निम्नलिखित में से बेजोड़ जड़ी का चयन करिए। गोबी मंगोलिया। चलिए आगे देखेंगे। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद जो है हमारा 108 केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? बटुकेश्वर दत्त, और दोनों होना चाहिए, तो उपयोग में से एक से अधिक होना चाहिए। रक्त समूह का निर्धारण होता है, ठीक है। उसके बाद साधन लागत पर NNP डैश के प्रकार हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन कौन अध्यक्ष थे? चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। चुंबकीय बल के मापन की इकाई है टेस्ला। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। उसके बाद खेल मैदान में खेले जाने वाले कौन से खेल दुनिया सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो इसमें होना चाहिए फुटबॉल। उसके बाद पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे निम्नलिखित कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से नहीं है तो सुसीमा होना चाहिए। 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? क्रिकेट को। ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिकेट। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है हमारा ब्रह्म समाज को मिलाना है, तो राजा राम मोहन राय मिला लीजिए, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा 1-2 से, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। कौन से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम का आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है? तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 121 क्वेश्चन है हमारा। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति के लिए। कौन सी छाया की उत्पत्ति के आकार के लिए जिम्मेदार है? तो विवर्तन, अकॉर्डिंग टू आंसर दिया हुआ जो है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो लीची दिया हुआ है। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो 1911। चलिए आगे देखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, ठीक है, उसके नवीकरणीय तो सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, उसके बाद पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, दोनों होगा 4 हो जाएगा, 1-4। आगे झांसी के पास ये सब क्वेश्चन आंसर दिखने रहा। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है?
उसके बाद हमारा दिया हुआ है एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। आगे भारत सर्वाधिक क्षमता वाले तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो बरौनी। निम्नलिखित में किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी, फिरदौसिया दिया हुआ आंसर में जो टिक किया हुआ है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, KE, DA। वसा में होना चाहिए, BC होना चाहिए, आपको B या C होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो चलिए इतना ही वीडियो हमारा समाप्त होता है।